भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। गांव के किनारे बहती नदी मछुआरों के जीवन का आधार थी। रघु, उसकी पत्नी रुक्मिणी और उनके 2 छोटे बच्चे बहुत कठिनाइयों में जीवन बिता रहे थे। मई जून के इस महीने में कड़कती धूप के कारण नदी का पानी सूखने लगा था, जिससे रघु का परिवार गहरी चिंता में पड़ गया। भाग्यवान, लगता है इस बार भी गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। नदी का पानी सूख रहा है। पता नहीं इस बार मछलियां पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। अरे, आप इतनी चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गांव में भयंकर लू चल रही थी, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए बेचारे रघु को इस तपती धूप में भी नदी पर जाना ही था। रास्ते में जलती हुई गर्म हवाओं ने रघु को घेर लिया था। नदी के किनारे की मिट्टी सूखकर फट चुकी थी। धूप इतनी तेज थी कि रघु का गला सूख रहा था और आंखें जलने लगी थीं। दिन भर मेहनत के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सब मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेंगी। अरे नहीं, अगर इस धूप में बैठा रहूंगा तो ये तपन मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। बेटा, इतनी कड़कती धूप में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु बाबा की बात सुनकर रघु ने फिर से जाल पानी में फेंका। इस बार चमत्कार हुआ। जाल में कई बड़ी मछलियां फंस गईं। रघु साधु को धन्यवाद देकर खुशी खुशी घर लौट गया। अगले दिन भयंकर धूप के बीच रघु फिर नदी पहुंचा। वो जाल डालने ही वाला था कि उसने किनारे पर एक बूढ़ी औरत को देखा, जो धूप से बेहाल होकर कांप रही थी। अरे चाची, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी धूप में यहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे पर है और इस भयंकर धूप में मैं पैदल नहीं जा सकती। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को मदद की जरूरत थी, लेकिन इधर शाम होने को आई है और मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज घर का गुजारा कैसे होगा। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। इस भयंकर धूप में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। अरे चाची, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। दिन ढल चुका था और रघु खाली हाथ घर लौटा। उसका उदास चेहरा देखकर रुक्मिणी सब समझ गईं। ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन रघु ने मेहनत करके ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। वो खुशी खुशी लौट रहा था कि रास्ते में वही साधु बाबा मिले। बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए आज खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। ये तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। अब मैं इनकी बात कैसे टालूं? नहीं माना तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी है। बेटा, तुम मुझे थोड़े से मछलियां दे दो। पूरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। रघु ने आधी मछलियां साधु को दे दी।
असल में साधु रघु की नीयत और उदारता की परीक्षा ले रहे थे। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर धूल भरी आंधी आ गई। रघु काम पर नहीं जा सका और घर का राशन खत्म हो चुका था। तभी वही साधु महाराज उनके दरवाजे पर आए। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही और बाहर बहुत बुरा हाल है। अंदर आ जाइए साधु महाराज, बाहर बहुत तेज आंधी है। ए जी, घर में राशन खत्म होने को है और आपने साधु महाराज को भी बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ हो पाएगा? अरे भाग्यवान, जो कुछ भी है वही परोस दो, हम मिल बांट कर खा लेंगे। अगर खाना कम पड़े तो हम नहीं खाएंगे, तुम बच्चों और साधु महाराज को ही दे देना। रघु और रुक्मिणी भूखे सो गए। रात में रुक्मिणी ने देखा कि साधु महाराज के पास सोने के सिक्कों से भरी पोटली रखी है। अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। ए जी, थोड़ी सी सिक्की हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान का धन है। लेकिन भयंकर गरीबी और मजबूरी के आगे झुककर रघु ने रुक्मिणी की बात मान ली और उन्होंने चुपके से कुछ सिक्के चुरा लिए। सुबह साधु चुपचाप चले गए। चुराई सिक्कों से कुछ दिन काम चला, लेकिन जल्द ही उनका बेटा अजय गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अरे देखे ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है? ये कुछ बोल नहीं रहा है और उठ भी नहीं रहा। ए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुला कर लाइए। रघु, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज शहर के अस्पताल में ही हो पाएगा। इसे तुरंत शहर ले जाओ। भाग्यवान, मैंने पूरे गांव में कोशिश की, लेकिन इलाज के लिए कोई मुझे पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। ए जी, आप जल्दी से जाकर साधु महाराज से कुछ पैसे उधार मांग लाइए ना। साधु से उधार? जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे, उसी का पाप हमारे बेटे को लगा है। कहते हैं ना, माँ बाप के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। कोई रास्ता न देखकर दोनों रोते हुए साधु महाराज के पास पहुंचे और अपने बीमार बेटे के लिए मदद मांगी। क्यों? उस दिन दिए तो थे। बाबा, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। बेटा, जिस दिन मैं तुम्हारे घर ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे सिक्के लिए थे, याद आया? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। माना तुमने गलत काम किया, लेकिन वो तुम्हारी बुरी परिस्थिति के कारण था। तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम्हारे हालात बुरे थे। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम अपने चुराए हुए सिक्के आपको वापस लौटा देंगे, बस हमें क्षमा कर दीजिए। रघु सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें कई बार दूसरों की मदद करते देखा है। मैं ये धन तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के आशीर्वाद के रूप में देता हूँ, इसे स्वीकार करो। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा अजय जादुई रूप से पूरी तरह ठीक होकर खेल रहा था। भाग्यवान, अब चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी, हम कभी ऐसा पाप दोबारा नहीं करेंगे। अगले ही दिन सुबह रघु और रुक्मिणी ने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। भाग्यवान, साधु बाबा ने जो धन दिया है, उसे हम केवल अपने आराम पर खर्च नहीं करेंगे। हम इससे ईमानदारी का व्यापार शुरू करेंगे और गांव के लोगों की मदद करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी चोरी के लाख रुपए से बड़ा होता है।
रघु ने साधु के दिए पैसों से अपने लिए बड़ी जाल, एक नई नाव और एक छोटा सा तालाब किराए पर लिया, ताकि सूखे के मौसम में भी मछलियों का संकट ना आए। भाइयों, अब से आपको ताजी मछलियां सही दाम पर मिलेंगी। मेहनत मेरी होगी और ईमानदारी मेरा वादा। रघु, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई पर पूरे गांव को भरोसा है। जैसे जैसे रघु का काम बढ़ने लगा, गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह उससे चलने लगा। ये मामूली मछुआरा रघु इतनी जल्दी अमीर कैसे बन रहा है? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे इसका व्यापार ठप करना होगा। जमींदार के कारिंदे रघु के घर पहुंचे और उस पर झूठा आरोप लगाने लगे। रघु, जमींदार साहब का हुक्म है कि तुम इस तालाब का लगान दोगुना दो, वरना कल सुबह तक तालाब खाली कर दो। लेकिन हुजूर, तय समय का लगान मैं पहले ही दे चुका हूँ। ये तो सरासर अन्याय है। रघु को परेशान देखकर रुक्मणी ने उसका हौसला बढ़ाया। आप हिम्मत मत हारिए। जब हमने साधु बाबा की सीख अपनाई है और भगवान हमारे साथ है, तो ये जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ठीक कहती हो रुक्मिणी। सच्चाई के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। गर्मी के बाद अचानक बादलों की भारी गर्जना हुई और पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से नदी में भीषण बाढ़ आ गई। जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। भागो, नदी का बांध टूटने वाला है। पूरे गांव में पानी भर जाएगा। जब पूरा गांव अपनी जान बचाने भाग रहा था, रघु ने अपनी नई नाव निकाली और डूबते हुए लोगों को बचाने निकल पड़ा। कोई घबराए नहीं, सब एक एक करके मेरी नाव में बैठो। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तेज बहाव में जमींदार भैरव सिंह का इकलौता बेटा बहने लगा। जमींदार किनारे पर खड़ा होकर रोने लगा। कोई मेरे बेटे को बचाओ, मैं अपना सारा धन दे दूंगा। कोई तो मेरे लाल को बचा लो। रघु ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में छलांग लगा दी और जमींदार के बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। रघु, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ कर दो रघु, मुझे माफ कर दो। जमींदार साहब, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। विपत्ति में अपनों और परायों का भेद मिट जाता है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रघु से प्रभावित होकर लगान माफ कर दिया और गांव के विकास के लिए धन दिया। आज से रघु इस गांव का केवल मछुआरा नहीं, बल्कि हम सब का मार्गदर्शक होगा। परिस्थितियां बेहतर होने पर रघु और रुक्मिणी ने अपने बच्चों अजय और मीना के भविष्य के बारे में सोचा। मीना, अजय, अब तुम दोनों रोज स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करके बड़े इंसान बनोगे। सच बाबा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और आपकी तरह दयालु बनूंगी। एक दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे वही साधु महाराज फिर पधारे। ये खबर सुनते ही रघु का पूरा परिवार उनसे मिलने दौड़ा। आओ रघु, मैंने सुना है कि तुमने बाढ़ के समय पूरे गांव की रक्षा की। तुमने साबित कर दिया कि धन सही हाथों में जाए तो समाज का कल्याण होता है। रघु और साधु महाराज की प्रेरणा से गांव में बच्चों के लिए पहली बार एक मुफ्त पाठशाला खोली गई। साधु बाबा के आशीर्वाद से आज हमारे गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। 1 साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और पीने के पानी का अकाल पड़ गया। अगर जल्द पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो गांव के मवेशी और लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। रघु ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मिलकर एक बड़ा कुआं और नहर खोदने की योजना बनाई। भाइयों, रोने से संकट दूर नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर श्रमदान करें और जमीन के नीचे से पानी निकालें तो हम इस अकाल को हरा सकते हैं। रघु की बात सुनकर हर कोई कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ा। अमीर गरीब सबने मिलकर रात दिन मेहनत की। बाबा, मैं भी मिट्टी उठाऊंगा, हम सब मिलकर पानी निकालेंगे। लगातार 3 दिनों की मेहनत के बाद
कुएं की गहराई से ठंडे और मीठे पानी की धारा फूट पड़ी। पानी निकल आया, रघु भैया की जय। पानी निकलते ही साधु महाराज वहां प्रकट हुए और सबने उनके चरण स्पर्श किए। देख लिया बच्चों, जब नीयत साफ हो और कर्म में ईमानदारी हो तो प्रकृति भी रास्ता दे देती है। रघु, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा इंसान वही है जो समाज को जोड़े। वर्षों बीत गए। रघु का बेटा अजय गांव का पहला डॉक्टर बना और बेटी मीना उसी पाठशाला में मुख्य अध्यापिका बनी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में रघु और रुक्मिणी अपने पूरे परिवार और हंसते खेलते गांव को देख रहे थे। जिस लघु के पास कभी एक वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो अपनी ईमानदारी और दयालुता से पूरे गांव का हृदय सम्राट बन चुका था। भाग्यवान, जीवन का असली सुख धन दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी से जीने और दूसरों के आंसू पोंछने में है। हाँ जी, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और इस तरह पाप के अंधकार को प्रायश्चित की रोशनी से मिटाकर रघु और उसके परिवार ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक आदर्श जीवन जिया।